ससुरालियों का क्या था, उन्होंने अपना जुल्म छुपाना था। भाई को कहा कि आपकी बहन ने खुदकुशी कर ली, लेकिन भाई समझ गया कि उसकी बहन ने खुदकुशी नहीं की बल्कि इसको कत्ल किया गया। सोशल मीडिया ने इस मामले पर बहुत ज्यादा बहस शुरू कर दी है। बहुत से तज्जिया निगार, इंसानी हकूक की तंजीमें इस कत्ल को लेकर पुलिस के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि इस मामले को फौरी तौर पर देखा जाए। और दूसरी जानिब से जो फर्स्ट लेडी है पाकिस्तान है, उन्होंने भी ट्वीट करके पंजाब हुकूमत के ऊपर जोर दिया है कि वो इस सारे मामले की तहकीकात करें और हिना जावेद के कातिलों को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। रावलपिंडी के थाना सिविल लाइन में इनके इलाके लालकुर्ती में एक बेईमाना कत्ल रिपोर्ट हुआ है, जिसमें 45 साल हिना जावेद को ससुरालियों ने मुबैना बदतरीन तशद्दुद और अजियतें देकर कत्ल कर दिया है। ये वाकया 20 अगस्त 2026 को रिपोर्ट हुआ, जब हिना जावेद के भाई फहद जावेद को हिना के ससुर ने कॉल करके बताया कि जल्दी घर में आओ, आपकी बहन के साथ इमरजेंसी हो गई है। फहद जावेद अपने ससुर और दीगर रिश्तेदारों के साथ जब मौके पर पहुंचा तो हिना जावेद अपने कमरे में नहीं बल्कि कमरे के साथ अटैच वॉशरूम में उसकी लाश शावर के साथ लटक रही थी। देखने वालों ने बताया कि हिना जावेद के हाथ पीछे की जानिब बंधे थे, जबकि इसके गले में एक तार थी और इसके मुंह से खून और झाग निकल रही थी और इसकी लाश को इंतहाई बेदर्दी के साथ गर्दन से बांधकर शावर के साथ लटकाया गया था। हालात वाजे कर रहे थे कि हिना जावेद के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है, लेकिन ससुरालियों का क्या था, उन्होंने अपना जुल्म छुपाना था। भाई को कहा कि आपकी बहन ने खुदकुशी कर ली, लेकिन भाई समझ गया कि उसकी बहन ने खुदकुशी नहीं की बल्कि इसको कत्ल किया गया। ये मामला पुलिस को रिपोर्ट किया गया। थाना सिविल लाइन पुलिस की नफरी मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचते ही पुलिस भी समझ गई कि ये मामला मर्डर का है, लिहाजा फॉरेंसिक टीमों को मौके पर तलब किया गया। पुलिस ने इब्तदाई इंफॉर्मेशन मिलते ही कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें हिना जावेद का जो शोहर है फैसल असगर, उसके ससुर असगर अली और इनका मुलाजिम जीशान नॉमिनेट है। 2 मुल्जमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें इमीडिएट इसका शोहर फैसल है और दूसरा उसका मुलाजिम जीशान है। अभी इसका जो ससुर है असगर अली, जो कि साबका रिटायर्ड अच्छे ओहदे से होने वाला मुलाजिम है, उसको भी हिरासत में नहीं लिया गया, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जो मौके से शाहिद हमने जमा किए हैं उनको फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेज दिया गया है, जबकि हिना जावेद की जो मैयत है उसका पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका, रिपोर्ट आना बाकी है। जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है सैफुल्ला, उन्होंने इस मामले पर एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की है। वो क्या कहते हैं जरूर सुनिएगा। We have already traced the case and investigation is going on. तो हम मुनासिब वक्त पे मीडिया को ब्रीफ कर देंगे। अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में अभी अगर हम डिटेल्स शेयर करें तो इन्वेस्टिगेशन में जेपरडाइज होता है, तो इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर वक्त दें। उसमें ये आपको मैं इंश्योर करता हूँ कि वी हैव ऑलरेडी ट्रेस्ड द केस और इसकी फर्दर प्रोसीडिंग जारी है। तो सर ये कहा जा सकता है कि जो उसका शोहर है वो वाकई इसमें मुलविस है और ससुर और उसके जो इन-लॉज हैं, क्या वो इसमें मुलविस है? सर सरेदस ये कबल वक्त हम पहले कंक्लूड कर लें फिर आपको इन्फॉर्म। पुलिस का कहना है कि हिना जावेद की मैयत को जब हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो ज़ायरी मुलाजा करने वाली पुलिस एहलकारों ने ये बताया है, जो कि ख़वातीन पुलिस एहलकार थी, कि हिना जावेद की डेड बॉडी के ऊपर 10 से ज़ायद मुख्तलिफ किस्म के तशद्दुद के निशानात थे, जिससे वाज़े हो रहा था कि उसको तशद्दुद करके कत्ल किया गया। ये मामला सिर्फ रेगुलर मीडिया तक नहीं रहा, अब सोशल मीडिया ने इस मामले पर बहुत ज्यादा बहस शुरू कर दी है। बहुत से तज्जिया निगार, इंसानी हकूक की तंजीमें इस कत्ल को लेकर पुलिस के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि इस मामले को फौरी तौर पर देखा जाए। और दूसरी जानिब से जो फर्स्ट लेडी है पाकिस्तान है, उन्होंने भी ट्वीट करके पंजाब हुकूमत के ऊपर जोर दिया है कि वो इस सारे मामले की तहकीकात करें और हिना जावेद के कातिलों को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। सिर्फ यही मामला है कि तमाम लोगों की कोशिश है कि हिना को इंसाफ मिले, उसके अहले खाना के जो बताए हुए मुल्जमान हैं पुलिस उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करे। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि बहुत से शाहिद हिना के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ जुड़े और जैसे जैसे चीजें सामने आएगी इनको अवाम के सामने लाया जाएगा और पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन FIR से हमें मालूम होता है कि हिना की ठीक नवंबर 2025 में जो शादी फैसल असगर से हुई थी, इसमें फैसल असगर ऑलरेडी शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने भी पहली बीवी पर तशद्दुद किया और उस खातून ने तलाक लेकर अपनी जिंदगी बचा ली। लेकिन हिना जावेद वो लड़की या खातून है जो कि इस जाल में फंसी और बिल आखिर मौत तक पहुंच गई। अब आइंदा आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिर रावलपिंडी पुलिस इस मामले को किस आगे लेकर चलती है
और तहकीकात को आगे कैसे बढ़ाया जाता है। हम इस मामले पर नजर रखेंगे और जो भी इन्वेस्टिगेशन सामने आएंगी आपको आगाह करेंगे।